लोग जानते हैं कि सेल मतलब क्या होता है। सर आप किसी भी लिविंग बीइंग का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब क्या यूनिट होता है। और यहाँ पर ही मतलब क्या सर आपको उसी बात से मतलब क्या स्टार्ट कर रहा है ना। तो बायोलॉजी सेल का स्टडी से ही मतलब क्या होता है स्टार्ट होता है। द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो लाइफ किसी भी तरह का प्रोसेस को करता अगर है तो उसका स्टडी मतलब क्या होता है बायोलॉजी में होता है। यानी किसी भी तरह का प्रोसेस अगर लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसका स्टडी किसी में सर आपको बायोलॉजी में होगा। और हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में स्टडी कहाँ से बिगिन करता है सर आपका सेल से। तो जितना भी बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसका फंक्शन उसका स्ट्रक्चर क्या जिसके ऊपर डिपेंड करता है अल्टीमेटली सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हर सेल एक तरह का नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है सर आपका अलग अलग होता है। और मतलब क्या होता है सर आपका फंक्शन भी मतलब क्या होता है अलग अलग होता है। कुछ सेल होता है जो मतलब स्पेरिकल होता है, कुछ सेल होता है जो कि सर्कुलर होता है, कुछ सेल होता है क्यूबिकल होता है, कुछ मतलब क्या होता है सर आपका बहुत लॉन्ग होता है। द लॉन्गेस्ट सेल अमंग द लैंड एनिमल्स इज़ अ नर्व सेल। वो 3.5 मीटर तक मतलब क्या हो सकता है सर आपका लॉन्ग हो सकता है एलिफेंट में। हम लोग का नर्व सेल क्या हो सकता है वो टिप से लेके मतलब क्या स्पाइनल कॉर्ड तक मतलब क्या हो सकता है फिंगर टिप से लेके। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नज़र आएगा बहुत थिन होगा, लेकिन फिर ये मतलब क्या सर आपको बहुत लंबा लेंथ तक वो कवर करता है। द 90 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द ह्यूमन्स वेयर एज द लार्जेस्ट सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का पूरा अंडा जो होता है ना, या कोई भी अंडा मतलब क्या होता है एक सेल होता है। एक सेल। हाँ मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मतलब क्या होता है मिलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एक सेल होता है वो। तो कोई भी अंडा जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक सेल होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा सेल जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका ऑस्ट्रिच का एग विच वेज अब तो मतलब क्या है उसके अंदर यॉक के अंदर कहीं होता है सेल। पूरा अंडा एक सेल है। अंडा ही सेल है। अंडा सेल है। तो इतना वो तो हम लोग दिखाई दे रहा है और सेल तो माइक्रोस्कोपिक होता है। सेल आमतौर पे मतलब क्या होता है सर आपका माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका अंडा जो होता है वो मतलब क्या होता है एक सेल होता है। बस वो यूनिसेल्युलर होता है। अंडा जो है तो एक सेल है। अंडा जो उसका ये बाहर का जो सफेदी वो भी तो सेल से बना हुआ है ना। पूरा अंडा जो होता है ना कोई भी अंडा वो मतलब क्या होता है एक सेल ही होता है और कुछ मतलब क्या होता है आपका नहीं तो उसका होता। शेल का भी तो अंदर अंडा ये शेल के अंदर भी तो सेल होता है। पूरा अलग अलग आप नहीं बोल सकते। पूरा अंडा जो है पूरा अंडा मिलके मतलब क्या होता है एक सेल बनाता तो है। सेल के अंदर सेल होता है। पूरा अंडा जो तो है उसके अंदर सेल होता होगा ना, वो भी तो सेल से बना हुआ है। पूरा अंडा एक सेल है। अंडा सेल से बना नहीं, पूरा अंडा मतलब क्या एक सेल है। जैसे यहाँ पर माइक्रोस्कोप आएंगे तो बहुत सारा सेल दिखाई देगा। तो वो तो अंडा नहीं है सर। अंडा जो होता है पूरा वो एक सेल होता तो है। मतलब हम लोग स्कोप ऑन करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं दिखाई देगा, क्लियर एकदम यहाँ पे होगा। आपको बता रहा है कि मतलब समझिए लार्जेस्ट सेल जो है वो मतलब क्या ऑस्ट्रिच का सेल है जो कि मतलब क्या 250 ग्राम मतलब क्या होता है उसका वेट है। तो उसका मतलब क्या माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है। अमंग द प्लांट इट इज़ Acetobularia, which is the largest and longest single-celled plant. The cell was first discovered and named by Robert Hooke in 1665, the father of cytology. Cytology मतलब क्या है? स्टडी ऑफ सेल है. The first living cell was seen by Antony van Leeuwenhoek. रॉबर्ट हुक जब देखा तो लिविंग सेल को नहीं देखा था कि वो कॉर्क देखा था. और कॉर्क मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी मतलब क्या डेड हो चुका था, लेकिन उसको कंपार्टमेंट मतलब क्या सर नज़र आया था, है ना. और क्या होता है? बॉटल को स्टॉप करने के लिए वुडन. The first living cell was seen by Antony van Leeuwenhoek, who is regarded as the father of microbiology. Hooke observed the dead cells of cork under the microscope invented by him. The cells were like hexagonal chambers and he named each a cell. जो कि वो उसको देख के मतलब क्या असर आपको उसको याद आया था किसके बारे में? चेम्बर के बारे में, यानी रूम के बारे में, जिसका नाम वो सेल दे दिया. अब सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी ये है कि सेल मतलब क्या सर आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ का पहला बात है. दूसरा बात ये है कि सारा का सारा लिविंग बीइंग मतलब क्या सर आपका सेल से बना है. और यहाँ तीसरा बात क्या लिखा है सर आपका एनर्जी फ्लो अकर्स विद सेल एज सेल रिक्वायर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. लेकिन ये तीसरा बात हर जगह लिखा नहीं होता है सर आपका. तीसरा बात एक्चुअली में ये हो रहा होता है कि मतलब क्या होता है सर आपका नया सेल जो है पुराने सेल से मतलब क्या होता है सर आपका आता है. तो ये फिर दिया तो पढ़ लीजिए. एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल्स एज सेल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. तो ये सेल थ्योरी जो है ना, थियोडोर श्वान, मैथ्यू स्लेडियन और मतलब क्या सर आपका रुडोल्फ वर्शो मिल के मतलब क्या सर आपको बनाया था. तो थियोडोर श्वान जो था वो मतलब क्या था आपका जूलॉजिस्ट था. और मैथ्यू स्लेडियन जो था वो मतलब क्या था बोटानिस्ट था.
तो और उसके बाद मतलब क्या सर आपके दोनों मिलके मतलब क्या सर आपका ये बात बोला था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मतलब क्या सर आपका सेल। जो जूलॉजिस्ट था जो बायोलॉजिस्ट था वो प्लांट के बारे में बोला था, और जो मतलब क्या सर आपका जूलॉजिस्ट था वो एनिमल के बारे में बोला था। तो उस वक्त मतलब क्या सर आपका लिविंग थिंग जो जाना आता था वो प्लांट और एनिमल, तो उसके मतलब क्या कि पूरा लिविंग थिंग के बारे में मतलब बोल दिया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मतलब क्या सर आपका सेल। और बाद में रुडोल्फ वर्शो आके मतलब क्या बोला कि जितना भी नया सेल है वो मतलब क्या होता है पुराना सेल से मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो वायरस को मतलब समझिए पुराना से नया सेल जो होता है वो क्या होता है पुराना सेल से आता है, लैटिन है। ये अरबी जैसा। तो एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, वायरस के बारे में आज तक डिसाइड नहीं हुआ कि वायरस को लिविंग कहा जाए, लिविंग मतलब क्या सर आपका ना कहा जाए। वायरस मतलब जो बीमारी होता है, मतलब वायरस से बहुत सारी बीमारी मतलब क्या होता है आपका होता है। तो वायरसेस इवन दो आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट सम वर्कर्स डू नॉट कंसिडर देम लिविंग सेल्स। अब यहाँ पे बात जाइए, सेल का कॉम्पोजिशन जो है वो लिविंग कंपोनेंट्स भी हो सकता है, और सेल का कॉम्पोजिशन मतलब क्या हो सकता है सर आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हो सकता है। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, वैक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका नॉन लिविंग होता है, और बहुत सारा चीज़ जो सेल के अंदर आ जाता है लेकिन होता है मतलब क्या सर आपका नॉन लिविंग। लेकिन सेल का बेसिक स्ट्रक्चर का हमेशा पार्ट होता है मतलब क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब क्या होता है साइटोप्लाज्म, और जितना भी ऑर्गेनल्स है वो मतलब क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्या ऑर्गेनल्स मतलब जैसे लिविंग बॉडी, बड़ा लिविंग बॉडी के अंदर मतलब क्या होता है डिफरेंट ऑर्गन्स होता है, इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मतलब सेल के अंदर मतलब क्या होता है, चैम्बर के अंदर जो है। आप ध्यान से बात समझिए कि मतलब क्या मतलब सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन जो करता है उसका नाम मतलब क्या ऑर्गेनल्स होता है, और सेल को कंट्रोल करता है मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस। तो सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियस भी एक मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल है, लेकिन सारा सेल ऑर्गेनल मतलब क्या सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस है। हम लोग सेल वॉल के बारे में जानते हैं, सेल वॉल नॉन लिविंग है। अब बात ये समझना है कि अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में तो मतलब क्या होता है सेल वॉल होता है, एनिमल सेल अगर है तो एनिमल सेल में मतलब क्या होता है आपका सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल नॉन लिविंग है बात हम लोग जानते हैं, और सेल वॉल बनता क्या चीज़ से आपका सेलुलोज से बनता है। इसका काम क्या होता है प्रोटेक्शन, और ये मतलब क्या परमेबल इन नेचर, यानी किसी भी चीज़ को आने से वो रोकेगा नहीं, जो भी चीज़ अंदर आना चाहेगा सेल वॉल उसको मतलब क्या असर अंदर आने मतलब क्या असर आपका देगा, है ना। तो प्रोटेक्टिव कहाँ से होगा? प्रोडक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि मतलब क्या असर आपका वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, सब चीज़ को अंदर से आने दे रहा है, क्योंकि रोक लगाने के लिए मतलब क्या असर आपका सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या असर आपका है। तो सेल वॉल से अगर प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल होगा बाहर, और अगर एनिमल सेल होगा, अस्सलाम वालेकुम, एनिमल सेल अगर होगा तो मतलब क्या असर आपका पहला चीज़ जिसके साथ इंटरेक्शन होगा मतलब क्या असर आपका सेल मेम्ब्रेन ही होगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, द सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट के केस में प्रोटेक्ट कौन करता है आउटर एनवायरनमेंट से, सेल वॉल, और एनिमल के केस में क्या होता है सर आपका सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेल वॉल तो मतलब क्या होता नहीं है। द सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ, सेल वॉल क्या चीज़ से बना था, सेलुलोज से, और सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना है सर आपका, आप समझिए फैट और प्रोटीन का मिलकर मतलब क्या होता है आपका लेयर बनता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको फॉस्फोलिपिड लेयर। द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या सर आपका बाहर की तरफ वाला, और इंट्रिंसिक का मतलब क्या सर आपका अंदर की तरफ वाला। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल वॉल जो था वो मतलब क्या था परमिएबल था, सेल मेम्ब्रेन जो है वो मतलब क्या सर आपको सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो वो डिसाइड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा, कितना मात्रा में जाएगा, कितना मात्रा में जाएगा, सर आपका नहीं जाएगा, वो रेगुलेट करता है ज़रूरत के हिसाब से। न्यूक्लियस यानी आप समझिए सेल के बाहर से अगर आप आ रहे हैं, एनिमल सेल है तो आपका इंटरेक्शन होगा सेल मेम्ब्रेन से, और फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब क्या होगा सर आपका साइटोप्लाज्म, और उसके बाद मतलब क्या सर आपको अंदर जाके मिलेगा मतलब क्या सर आपको न्यूक्लियस। और प्लांट सेल अगर है तो पहले आपको सेल वॉल मिलेगा, फिर मतलब क्या सर आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, फिर आप साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर किए जहाँ पे डिफरेंट मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनल है, और उसके बाद आपको मिलेगा मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी एक मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनल ही है, लेकिन मतलब क्या सर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल में।
तो न्यूक्लियस, द सेंटर ऑफ सेल is nucleus and it is called the brain of the cell since all metabolic, multiplicative and reproductive process are regulated by the nucleus only. यानी कंट्रोल भी कर रहा है सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, और फिर नया सेल अगर बनना है तो उसका शुरुआत भी मतलब क्या होता है, आपका न्यूक्लियस से ही होता है। तो इसलिए सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया सर, आपका न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन डेंस रीजन्स का नाम मतलब क्या है सर, आपका न्यूक्लियोलस। यानी आप समझिए जिस तरह सेल के लिए मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस है, उस तरह मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस के लिए मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोलस है, जहाँ पे मतलब क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर होता है और न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। जैसे सेल के लिए साइटोप्लाज्म, वैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर प्लाज्म। ऑल दीज आर एनक्लोज्ड विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जिस तरह सेल के लिए मतलब क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, उस तरह न्यूक्लियर कवर करने के लिए मतलब क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच हैज़ पोर्स एंड आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स। तो उसमें भी क्या होता है, एंट्री एग्जिट के लिए मतलब क्या होता है, पोर्स होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोपोर्स। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसी पोर्स के थ्रू मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है मटेरियल, और न्यूक्लियस से मटेरियल एंटर कर बाहर जाता है मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म में। द न्यूक्लियोलस हैज़ RNA। DNA के बाद अगर रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक मटेरियल की सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो मतलब क्या सर आपका RNA एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अगर होगा आगे आगे समझेंगे थोड़ी मतलब क्या प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब क्या होता है, आपका होता है। और बायोलॉजिकल बॉडी में कुछ भी बनना अगर है तो वहाँ पे मतलब क्या आपका प्रोटीन होना चाहिए, और प्रोटीन बनता है किसके, राइबोसोम के द्वारा। क्रोमैटिन फाइबर्स हैव DNA मिल के ही क्रोमैटिन फाइबर्स मतलब क्या होता है, बनता है। एंड न्यूक्लियो प्रोटीन नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर होता है, DNA के अंदर होता है। इट इज़ बेसिक इन नेचर। अब आ जाइए प्रोटोप्लाज्म। अब सिंपल बात समझिएगा, हर सेल में तो मतलब क्या होता है सर आपका सेल वॉल नहीं होता है। तो जो सेल में अगर सेल वॉल होता है उससे अगर आप सेल वॉल को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल में उसको कवर करेगा, लेकिन अभी इसको बात मत कीजिए। सेल मेम्ब्रेन कवर जिसके अंदर कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म। वो एक्चुअल लिविंग मटेरियल जो सेल का है वो मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ही होता है। तो सेलुलर कंटेंट एनक्लोज्ड विद इन अ सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो अकॉर्डिंग टू हक्सली द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ मतलब क्या सर आपका लाइफ। द सेलुलर कंटेंट इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। क्या है ये प्रोटोप्लास्ट, क्या होता है? Cellular content enclosed within cell membrane including cytoplasm and nucleus is called protoplasm. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वो मतलब क्या सर आपको प्रोटोप्लाज्म है। द सेलुलर कंटेंट इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टर्म्ड एज प्रोटोप्लास्ट। एक ही चीज़ होना मतलब अलग अलग लिखना नहीं चाहिए था। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड मैट्रिक्स। अगर आप न्यूक्लियस को माइनस कर दें तो बाकी जितना भी मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल है वो मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म में है। तो मैट्रिक्स को समझिए आप ज़मीन। तो सेल के अंदर ज़मीन जो है यानी जो बेस है उसका नाम मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म। लेकिन वो किस तरह का ज़मीन है, सॉलिड ज़मीन नहीं है वो, मतलब क्या सर आपका फ्लूइड वाला मतलब क्या सर आपका बेस है, फ्लूइड वाला ज़मीन है, मतलब फ्लूइड मैट्रिक्स है। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड मैट्रिक्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर आर सेवरल ऑर्गेनल्स found suspended in cytoplasm. These are responsible for all metabolic activities. There are both living and non-living types of organelles present in cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है सर आपका लिविंग ऑर्गेनल भी होता है और क्या होता है सर आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनल मतलब क्या होता है आपका होता है। अब आप ये समझ जिस तरह हम लोग का बॉडी में मतलब क्या होता है आपका स्केलेटन होता है ना, उस तरह सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अंदर से क्या होता है सर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होता है सर आपका पाया जाता है राइबोसोम्स, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होता है सर आपका राइबोसोम मतलब क्या होता है नहीं पाया जाता है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या अभी बता रहे आपको, पहले आप बात समझ लीजिए कि सेल का स्ट्रक्चर को अंदर से पूरा कायम रखने वाला चीज़ क्या सर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो तो फ्लूइड है। उस फ्लूइड में मतलब क्या सर आपका बाकी सब ऑर्गेनल मतलब क्या सर आपका सस्पेंडेड है, लेकिन सेल का स्ट्रक्चर को कायम रखने वाली चीज़ मतलब क्या सर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है वो जो चीज़? पूरा सेल में मतलब क्या होता है सर आपका फैला हुआ होता है होता कहाँ? सेल के अंदर। मतलब कहाँ पर डायग्राम में तो होगा ना कहीं पर। डायग्राम में मतलब डायग्राम उसको तो अच्छे से मतलब क्या सर आपका दिखा नहीं पाएगा, लेकिन वो मतलब क्या होता है पूरा सेल में मतलब क्या होता है पूरा तरह से फैला हुआ होता है। तो एंडोप्लाज्मिक देता है। हाँ
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है रफ और एक मतलब क्या होता है स्मूथ। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब पाथवे ये बनाता है, जाने का रास्ता भी सेल में किसी चीज़ को जाना होना है तो उसी रास्ता को लेके मतलब क्या होता है जाता है। तो जिसके साथ मतलब क्या होता है सर आपका राइबोसोम्स अटैच्ड होता है वो होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके साथ मतलब क्या होता है सर आपका राइबोसोम्स अटैच नहीं होता वो मतलब क्या होता है सर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और राइबोसोम का फंक्शन आपको पहले ही बताया कि राइबोसोम का काम मतलब क्या है सर प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, तो साइज मतलब बनाना। तो यहाँ पे आ जाइए, जितना भी मतलब इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ना मतलब ऑर्गेनल्स, वो आप देखिएगा कि मतलब क्या डबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मतलब क्या है सर आपका डबल मेम्ब्रेन है, फिलामेंटस है। साइटोप्लाज्म वो पार्ट हो गया। साइटोप्लाज्म में सब कुछ मतलब क्या होता है सर आपका सस्पेंडेड होता है, जितना भी सेल ऑर्गेनल है वो लिविंग होता है। लिविंग होता जिंदा है, होता है हमारा वो। जिंदा होता है। तो क्या मतलब क्या जिंदा होता है? जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है वो मतलब क्या सर आपका जिंदा है, और जिसके अंदर मतलब क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है वो मतलब क्या सर आपका जिंदा नहीं है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब लिविंग प्रोसेस हो रहा है। सेल वॉल के अंदर कोई लिविंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, सेल वॉल खड़ा है, हर जिसको आने दे रहा है मतलब जाने दे क्या रहा है। हुआ मेटाबॉलिक? डाइजेशन एक तरह का मतलब क्या सर आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। कोई चीज़ प्रोटीन का सिंथेसिस अगर हो रहा है तो मतलब क्या होता है सर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। तो कोई भी ऐसा तरह का एक्टिविटी जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका लिविंग बींग को जिंदा रखा है, या जिंदा रखने में मतलब क्या सर आपका हाथ उसका है, तो वो मतलब क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। और जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो लिविंग। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या है सर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या नहीं कर सकता है। तो दीज आर डबल मेम्ब्रेन फिलामेंटस प्लांट स्ट्रक्चर एंड आर फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। मतलब ये सब जो नॉन लिविंग थिंग ये सब का चीज़ बस खड़ा ही का खड़ा रहता है और कुछ नहीं करता। कोई मतलब कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पे है सर आपका सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है। तो ये भी मतलब क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में है, बल्कि ये क्या होता है ना सर आपका इसका स्ट्रक्चर जो है ना न्यूक्लियस को भी टच करता है और क्या करता है सर आपका सेल मेम्ब्रेन को भी टच करता है, तभी तो मतलब क्या सर आपका सेल को स्ट्रक्चर दे पाता है। दिस मेक अ ट्रांसपोर्टेशन चैनल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। दीज ऑल्सो फॉर्म साइटोस्केलेटन। तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है स्केलेटन बनाता है, और इसलिए मतलब क्या होता है इसके थ्रू मतलब क्या होता है ट्रांसपोर्ट हो पाता है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज विदाउट राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज विद राइबोसोम्स। दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन कहाँ बनता है सर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनता है, और कहाँ बनता है सर आपका जहाँ पे राइबोसोम्स अवेलेबल होता है वहाँ पे मतलब बनता है, कि विदाउट राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या नहीं हो पाता है। अब प्लास्टिड, तो ये पिगमेंट कंटेन करता है, और ये एनिमल सेल में पाया जाता है मतलब क्या सर आपका प्लांट सेल में। ये ठीक है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। तो प्लांट सेल के लिए प्लास्टिड क्या सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मतलब क्या सर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स एज दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। देयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ग्राना। तो मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ग्राना, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका क्लोरोप्लास्ट का आप प्राइप देखिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और मतलब क्या सर आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल मतलब क्या होता है ग्रीन पिगमेंट, और क्लोरोफिल होता है तभी मतलब क्या सर आपका फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा, और क्लोरोफिल की वजह से ही मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट होता है ग्रीन, है ना। क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोम का मतलब ही होता है कलर। तो रेड के अलावा और कलर अगर आता है प्लांट पे तो वो क्या होता है सर आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है येलो ऑरेंज रेड कलर फ्रूट में जो आता है वो क्या होता है क्रोमो या फ्लावर में आता है, वो आता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस। तो इसका काम होता है मतलब क्या सर आपका प्लांट जो खाना प्रोड्यूस किया उस खाना का मतलब क्या करना सर आपका स्टोर करना। राइबोसोम्स स्टोरेज है वो लोग। हाँ, राइबोसोम्स का मेंशन एक बार पहले आ चुका था कि राइबोसोम्स क्या होता है सर आपका पाया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। हाँ, लेकिन वो पाया जाता है कहाँ पे साइटोप्लाज्म पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जहाँ पे स्पेसिफिकेशन है वहाँ तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा इससे। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेशन। अभी यहाँ क्या पढ़े थे कि एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना न्यूक्लियस के बाहर वो मतलब क्या सर आपका एंडोप्लाज्मिक क्या रेटिकुलम है।
और उस आप क्या पढ़े थे कि मतलब एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक मतलब क्या होता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ वो होता है इसके ऊपर मतलब क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप आ जाइए, वही प्रोटीन वहाँ तो पर ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन बराबर। सिंथेसिस होता है वहाँ पे। तो इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, राइबोसोम्स आर साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है और क्या होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। इन यूकैरियोट सेल्स देयर आर 80 S टाइप्स एंड इन प्रोकैरियोट्स देयर आर 70 मतलब क्या सर आपका S टाइप्स। इसका फंक्शन मतलब क्या सर आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और मतलब क्या सेल में अलग अलग जगह फैला हुआ पाया जाता है, क्योंकि हर जगह मतलब क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस का ज़रूरत मतलब क्या होता है पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लोग ये जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या सिर्फ पावर होता तो सेल है, काम क्या उसका, पावर देना, एनर्जी प्रोवाइड करना। कैसे प्रोवाइड करेगा वो? उसका जब पर- खाना मतलब क्या ब्रेक डाउन होगा तब एनर्जी मतलब क्या सर आपका, जैसे फूड डाइजेस्ट होता है तब एनर्जी मतलब क्या होता है निकलता है, रेस्पिरेशन होगा तब एनर्जी निकलेगा। तो मतलब क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो दीज आर सिलेंड्रिकल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, दिस हैव आउटर इनर मेम्ब्रेन। इसका एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक मतलब क्या सर आपका इनर मतलब क्या सर आपका मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन हैज़ फिंगर लाइक क्रिस्टे। तो ये सब स्ट्रक्चर जो बना रहा है इसका नाम मतलब क्या क्रिस्टे है। वे मैनी एंजाइम्स आर फाउंड, अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर ऑफ द सेल बिकॉज देयर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो बॉडी जिस फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है वो फॉर्म मतलब क्या सर आपका ATP, और ATP बनता है मतलब कहाँ पे सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पे आते हैं लाइजोसोम्स, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़। लाइजोम्स कंटेन मतलब बहुत सारा चीज़ है जो मतलब क्या होता है सर आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में मतलब क्या होता है वेस्ट बन जाता है। वो होता कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है, और कभी एक रहता है और कभी मतलब क्या होता है सर आपका एक से ज़्यादा मतलब क्या होता है आपका रहता है। और लाइबोसोम्स जितना भी का- सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लें सारा का सारा सेल ऑर्गेनल मतलब क्या होता है सर आपका साइटोप्लाज्म में ही रहता है। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स एक बैग की तरह समझ लिए, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम मतलब क्या सर को भरा हुआ है। जब किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना होगा तो वो क्या सर आपका निकल के मतलब क्या सर आपको डाइजेस्ट कर लेगा। जब सेल का अपना ही पार्ट खराब हो जाता है तो उसको मतलब क्या होता है डाइजेस्ट करके फर्स्ट मतलब क्या होता है बनाता है। ये सब कोई चीज़ का पार्ट है? ये सब मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म का पार्ट। साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब क्या सर आपका सस्पेंडेड है, ये मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल मतलब क्या सर आपका है। तो क्योंकि अपना सेल का पार्ट में मतलब क्या सर आपका फंक्शन अगर नहीं करे तो उसको ही मार के मतलब क्या ख़त्म कर देगा, इसलिए कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। किसको कहा जाता है? खा लेगा, निकल के मतलब क्या पस बना लेगा। अगर सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर है जो मतलब फंक्शनल मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा मर जाएगा तो क्या करा अपना ही मतलब पार्ट को जानता नहीं है, मतलब कुछ भी खा लेगा सामने। कुछ भी खा लेगा नहीं, जब खराब हो जाएगा तो खाएगा। उसको कहा जाता है मतलब क्या सुसाइडल बैग ऑफ द मतलब क्या सर आपका सेल। अब यहाँ पे देखिए ये है गोल्जी बॉडीज़, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। इसका काम क्या रहता है? दिस lie near the nucleus as flat saucer shaped structure known as cisternae with spherical bodies called vesicles. These are derived from the endoplasmic reticulum. तो endoplasmic reticulum से बनता है। These are also called dictyosomes in plant cells. Plants and dictyosomes कहा जाता है। And this produce cell wall at the end of the end division in plant cell by pharmoplast। वो छोड़ दीजिए आप। ये है क्या? ये अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है आपका एंजाइम अपने अंदर बंद करके रखता है। जिस वक्त जो तरह का एंजाइम मतलब क्या चाहिए होता है उस वक्त वो तरह का एंजाइम मतलब क्या करता है सिर्फ आपका सिक्रीट करता है। अच्छा, और ग्लैंड की तरह। समझ सकते हैं आप। लेकिन सेंट्रो ग्लैंड में एक हार्मोन होता है, उसमें बहुत सारा एंजाइम। अलग अलग तरह का गोल्जी बॉडी होता है जो अलग अलग तरह का चीज़ मतलब क्या है सिक्रीट करता है। अच्छा, तो लाइजोसोम भी तो मतलब क्या गोल्जी बॉडी से ही निकला था, जो मतलब क्या सर आपका अपना ही सेल का पार्ट अच्छा। मतलब डाइजेस्ट कर रहा था। तो मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके अंदर भी गोल्जी बॉडी है, तभी ना उसके अंदर राइजोम निकल रहा है, राइबोसोम निकल रहा है। राइबोसोम एंजाइम नहीं है, राइबोसोम मतलब क्या करता है सर आपको प्रोटीन को मतलब क्या सिंथेसाइज करता है। तो फिर ये कहाँ पर होता है? ये समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास मतलब क्या सर आपको पाया जाएगा। अच्छा, आसपास, मतलब उसके अंदर नहीं। अब यहाँ पे क्या है सर आपका सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम मतलब क्या प्लांट सेल पाया नहीं जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है मतलब क्या सर आपका एनिमल सेल के अंदर। और ये इतना बात जान के रखिए कि मतलब क्या होता है सर आपका सेल डिवीजन में क्या करता है सर आपका हेल्प करता है। वैक्यूल के बारे में ग्रोथ होगा तो सेल डिवाइड जब सेल डिवाइड करेगा तभी मतलब क्या सर आपका सेंट्रोसोम का फंक्शन है एनिमल सेल में।
उससे पहले सेंट्रोसोम का मतलब क्या कोई फंक्शन मतलब क्या असर आपका नहीं है। वैक्यूल क्या होता है, आप ये समझिए कि एक बैग की तरह है जिसमें बहुत सारा मटेरियल मतलब क्या सर आपका लिक्विड मटेरियल स्टोर कर लेता है वैक्यूल। उसके अंदर है क्या सर आपका सेल सैप है ना। लेकिन एनिमल सेल में या तो नहीं होता है, और अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होता है छोटा होता उसको है। लोग दिखा नहीं प्लांट सकता था। सेल में हम बता रहे हैं आपको, प्लांट सेल में दिखाएगा सब लास्ट में। प्लांट सेल में प्रोमिनेंट होता है, इतना बड़ा होता है कि जो मतलब क्या होता है आपका प्रोमिनेंटली नज़र मतलब क्या होता है आपका आता है माइक्रोस्कोप में। सेल इंक्लूजन, द मेटाबॉलिक बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन सेल्स आर कॉल्ड सेल इन्फ्यूजन्स। तो ये सब क्या था आपका लिविंग तो नहीं था, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट है, लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के काबिल मतलब क्या सर आपका नहीं है। जैसे क्या एग्जांपल है सर आपका स्टार्च, ऑयल मॉलिक्यूल्स, रेजिन्स, मतलब ये है क्या? कार्बोहाइड्रेट खुद मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकता है क्या? नहीं, वो तो नॉन लिविंग। नॉन लिविंग चीज़ है ना, तो फिर तो उसको उसका काम करेगा लेकिन ये वो लोग। क्या होता है सेल के अंदर होता है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ तरह की चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सेल इंक्लूजन। तो सेल ऑन द बेसिस ऑफ मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिशन। तो क्या है देखिए, जैसे अलग अलग प्लांट का मतलब क्या एनिमल का प्लांट का न्यूट्रिशन को ड्राइव करने का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरीका होता है। उस तरह मतलब क्या होता है सेल का भी अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, अगर आप न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो प्लांट सेल का बोलेंगे वो मतलब ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाने के मतलब क्या होता है सर आपका केवल मतलब क्या होता है सर आपका होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, मतलब क्या होता है कर पाता है, पढ़े तो आते हैं। उसके बाद क्या है सर आपका देखिए, all double membrane bound cell organelles are found in it. Golgi complex in plant cells are known as dictosome जानते हैं हम लोग. Flagella may be present for locomotion in single celled organism like algae and euglena, जो कि प्लांट के कैटेगरी में क्या होता है सर आपका नहीं आता है, वो छोड़ दीजिए। एनिमल सेल क्या होता है सर आपका हेट्रोट्रॉप, तो वो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सब कुछ बनाया ना स्ट्रक्चर, कहाँ पे क्या क्या है नहीं है वो सब मतलब क्या सर आपको दिखाया। तो देखिए एनिमल सेल में क्या, ये आप यहाँ पढ़िएगा और आप स्ट्रक्चर को देखिएगा तो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। एनिमल सेल्स एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। प्लांट सेल मतलब क्या सर आपका एनक्लोज्ड बाय रिजिड वॉल सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जानते हैं हम लोग। बरसात आ गया ना, बरसात तो आ गया लगभग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े ही थे कि मतलब एनिमल सेल यहाँ पे आ जाते हैं, प्लास्टिड पे आ जाता है मतलब प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड मतलब क्या होता है नहीं पाया जाता है, और प्लास्टिड में ही से प्लास्टिड क्या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मतलब क्या होता है आपका होता है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में मतलब क्या होता है प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है, कुछ लिवर प्लांट में मतलब क्या होता है आपका होता है, जो सेल डिवीजन के बाद काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में बहुत सारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में क्या होता है कम होता है। क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट प्लेट लाइक, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और मतलब क्या सर आपका ट्यूबुलर लाइक। एनिमल्स cells may change form and move about. Cell wall prevents change in form and position. तो उसका मतलब शेप चेंज सेल साइज चेंज कर सकता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है सर आपका सेल वॉल की वजह से चेंज नहीं करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में आकर टू पंप आउट एक्सेस वाटर, ये पिचका हुआ एकदम। देयर इज़ नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फ्रॉम सेल वॉल प्रिवेंट अनड्यू एनलार्जमेंट। क्लायोक्सियोसोम्स आर लैकिंग, और यहाँ पे क्या सर आपका मे प्रेजेंट। अब एनिमल सेल्स ये मतलब क्या सर आपका माइक्रोमीटर है, तो एनिमल सेल जनरली मच स्मॉलर लेस देन मतलब क्या सर आपका 100 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे प्लांट सेल जनरली ओवर मतलब क्या सर आपका 100 माइक्रोमीटर। ये सेल डिवीजन के वक्त होता है स्पिंडल फॉर्मेशन, और जब यहाँ पे है ही नहीं तो मतलब क्या सर आपका स्पिंडल फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज एनास्ट्रल, मतलब यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होता है। साइटोप्लाज्म ऑलवेज डिवाइड्स बाय फरोइंग, यानी समझिए अगर इस तरह है ना तो ऐसे छेद पड़ते जाता है, और क्या होता है उसके द्वारा होता है। और यहाँ पे मतलब क्या होता है प्लेट बीच में काट देता है प्लांट सेल में। तो यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका दिया है, मतलब बॉडी का ग्रोथ होता है, सेल तो डिवाइड हो लिखता है लेकिन सेल तो मल्टीप्लाई होता है, तो बढ़ता जाता है ना। एम्ब्रियो का अगर आप बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका सेल 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 मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपका होगा।
और सेल मल्टीप्लाई भी अगर होता है तो पहले मतलब क्या होता है सर आपका एक सेल 2 में डिवाइड करता है। जब 2 में डिवाइड, पहले बात आप समझिए, 2 में डिवाइड जब कर रहा है तो 2 में डिवाइड करने के बाद मतलब क्या पहला सेल का जो साइज़ था, अब 2 नया सेल जो है उसका साइज़ मतलब क्या सर आपका आधा आधा है। उसके बाद जब ग्रो करके पहला वाला सेल का साइज़ में दोनों सेल आ जाएगा, तब जाके वो क्या करेगा सर आपको फिर से डिवाइड करेगा। ये छोटा होता जा रहा है सर। छोटा नहीं हो रहा, हम आपको क्या बताएं कि बड़ा सेल जो था वो 2 भाग हुआ, लेकिन 2 भाग होने के बाद छोटा हुआ ना दोनों, लेकिन दोनों उसके बाद क्या किया सर आपका बड़ा वाला के साइज़ पे गया। अच्छा, उतना साइज़ का हो गया। उसके बाद फिर डिवाइड किया, जब तक वो साइज़ में नहीं जाएगा तब तक मतलब क्या सर आपका फर्दर मतलब क्या सर आपका डिवाइड मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा, है ना। तो अब देखिए सेल 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक मतलब क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। तो जिस सेल का न्यूक्लियस मतलब क्या सर आपका डेवलप्ड नहीं है वो सेल मतलब क्या सर आपका प्रोकैरियोटिक सेल, यानी न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। और जिस सेल का मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस मतलब क्या सर आपका डेवलप्ड है वो सेल मतलब क्या होता है सर आपका यूकैरियोटिक सेल। तो जितना भी हायर एनिमल है, जितना भी हायर प्लांट है, सारे के सारे में क्या होता है सर आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। और जो एग्जांपल मेरे को दिया गया था वो मतलब क्या है सर आपका यूकैरियोटिक सेल का ही एग्जांपल मतलब क्या सर आपका दिया गया था। तो यहाँ पे क्या बताया, ऑल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड माइक्रोप्लाज्मा, ये क्या है सर आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। और यहाँ पे क्या बात बताया सर आपका सारे के सारा एनिमल सेल और सारा का सारा प्लांट सेल जो है वो मतलब क्या सर आपका प्रोकैरियोटिक मतलब क्या सर आपका सेल है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफ्रेंशिएट किया है। बैक्टीरिया, आर्किया, ये सब मतलब क्या है सर आपका प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, एनारोबिक किंगडम का एक टाइप है, फंगाई एनारोबिक किंगडम का एक टाइप है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के पास मतलब क्या है सर आपका यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे साइज़ क्या है सर आपका 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 10 से लेके मतलब क्या है सर आपका 100 माइक्रोमीटर तक नहीं लिखा था, लेकिन प्रॉपर सिंबल मतलब क्या सर आपका ये वाला माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन, नो रियल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मटेरियल रहता है लेकिन कोई प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ नहीं रहता। और यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस रहता है और डबल मेम्ब्रेन होता है। इसका डीएनए मतलब क्या होता है सर्कुलर, और ये क्या है सर आपका लीनियर मॉलिक्यूलर लाइन की तरह बना होता है। तभी तो मतलब जाके मतलब क्या होता है क्रोमैटिन फाइबर मतलब क्या करता है बनाता है डीएनए मिलके, कपल्ड इन साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस, आरएनए बन रहा है तो साइटोप्लाज्म की तरह यहाँ पे आरएनए बन रहा है तो मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ 50S और 30S राइबोसोम्स, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 60S 40S मतलब क्या है सर आपका राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर छोड़ दिए, वो आज इंपॉर्टेंट है नहीं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बहुत सारा होता है, साइटोस्केलेटन भी होता है। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है फ्लैजिला के द्वारा ही मतलब क्या करता है सर आपको मूव करता है, और ये फ्लैजिला के द्वारा ही मूव करता है। और क्या होता है सर आपका सीलिया के द्वारा ही मूव करता है। छोटे छोटे हेल लाइक स्ट्रक्चर को मतलब बुलाता है मतलब क्या सर आपका सीलिया। अब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या है सर आपका 1 से लेके सेवरल थाउजेंड माइटोकॉन्ड्रिया तक मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। यहाँ पे मतलब कि एल्गे, अब प्लांट का अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है एनिमल तो नहीं चाहिए, ये एक सेल ही रहता है, और ये एक सेल भी हो सकता है, फ्यू सेल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका बिलियन सेल मतलब बिलियन ट्रिलियन सेल में मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। इसमें सेल डिवीजन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, इसमें सेल डिवीजन होता है या तो माइटोसिस के द्वारा या मायोसिस के द्वारा। अब यहाँ पे सारा का मतलब क्या सर आपका क्या कर दिया बताइए तो, समराइज़ कर दिया। तो समराइजेशन आप मतलब क्या सर आपका देख लीजिए, वो छोड़ दिया आप समरी मतलब क्या पढ़ लीजिए। न्यूक्लियर एनवलप सबका फंक्शन दे दिया, उसका नाम एक साथ मतलब क्या सर आपका दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट